आपके अपने YouTube चैनल A to Z GK by MK पर। आज की क्लास में हम करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने की थी भाई विश्व में जो प्रथम है, विश्व में सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये की थी भाई पिछली क्लास में। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर पिछली वाली क्लास देख सकता है। आज की क्लास में हम करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्या करेंगे भाई? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय का मतलब जो बहुत सारे उद्देश्यों के लिए चलाई गई परियोजनाएं हो। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है भाई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना वे परियोजना होती है जो बहुत सारे उद्योग के लिए चलाई जाए, उद्देश्यों के लिए चलाई जाए। वो उद्योग के लिए क्या कहलाएगी? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाएगी। ठीक है भाई, जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस मकसद से चलाई जाती है? यह परियोजनाएं चलाई जाती है नदी के जल का दोहन करने के लिए चलाई जाती है भाई। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए चलाई जाती है और ये परियोजनाएं नदी के जल का दोहन, दोहन का मतलब होता है उपयोग करना। दोहन का मतलब क्या होता है भी? उपयोग करना, उपयोग करना। जैसे कि हम नदी का जल, जो नदी है, नदी का जल हम पीने के लिए उपयोग करते हैं, पीने के लिए। ठीक है भाई, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, वे बहुत सारे अन्य कार्यों के लिए करते हैं भाई। इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए ही ये परियोजनाएं चलाई जाती है। ठीक है भाई, सबसे पहले और एक और विद्युत जो मुख्य है भाई, इसमें विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है भाई, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब यही है कि बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जो परियोजनाएं चलाई जाती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। नदी के जल का दोहन करने के लिए, दोहन का मतलब उपयोग करना। ठीक है, जैसे कि बहुउद्देशीय का मतलब बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, बहुत सारे उद्देश्यों में क्या आ जाता है? पीने के लिए जो पानी उसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं और हम उद्योग के लिए करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए या विद्युत का उत्पादन करने के लिए भी हम जल का उपयोग करते हैं। तो हम नदी के जल का पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं तो उसको उपयोग सीधा तो कर ही नहीं सकते। अगर ये नदी का जल है, बहते हुए जल से सीधी हमने विद्युत बना ली, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर डैम बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे। ठीक है भाई, छोटे छोटे डैम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले भारत में डैम बनाने का कार्य किसने किया था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कहां से प्रेरित होकर किया था? ये अमेरिका में टेनिस परियोजना चली हुई थी, उस टेनिस परियोजना से प्रेरित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में 1948 में एक परियोजना स्टार्ट की थी। उस परियोजना का नाम था दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना के तहत बहुत सारे क्या बनाई गई थी भाई? बहुत सारे डैम बनाए गए थे। ठीक है, तो अब देखो, अब है कि नेहरू ने शुरू की थी भाई। सबसे पहले जो परियोजना है वो नेहरू ने शुरू की थी। किसने की थी? नेहरू ने। नेहरू ने स्टार्ट की थी। कब की थी? 1948 में की थी। किससे प्रेरित होकर की थी? अमेरिका में एक टेनिस परियोजना स्टार्ट की थी। टेनिस, टेनिस परियोजना, परियोजना। ये परियोजना कहां स्टार्ट थी भाई? ये थी यूएसए में। ठीक है, यूएसए में स्टार्ट थी। इससे प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक परियोजना स्टार्ट की थी। उस परियोजना का नाम क्या था भाई? दामोदर, दामोदर परियोजना था। दामोदर परियोजना था। यह परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? यह परियोजना स्टार्ट की गई थी 1948 में। ठीक है,
और इस दामोदर परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का क्या कहा था, मंदिर कहा था। क्या कहा था भाई इसे, आधुनिक आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था इस परियोजना को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है भाई। इस परियोजना का मुख्य कारण क्या था, दामोदर परियोजना का मुख्य कारण था कृषि को बढ़ावा देना। कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देने का कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। कब किया गया था भाई, इस कृषि को बढ़ावा देना और एक है नदी के जल का उपयोग करना। नदी के जल का उपयोग, नदी के जल का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, नदी के जल का उपयोग सिंचाई के लिए, पीने के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये कृषि को बढ़ावा देने का कार्य ये कब किया गया था, ये किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रथम वर्षीय योजना के तहत किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। इस योजना के तहत क्या किया गया था, 3 डैम बनाए गए थे। ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना के तहत, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसके तहत 3 डैम बनाए गए थे। उन डैमों का नाम क्या अभी, दामोदर बांध, और एक है भाखड़ा नांगल, दामोदर भाखड़ा नांगल, और एक और बनाया गया था महानदी पर, उसका नाम था भी हीराकुंड। हीराकुंड बांध बनाया गया था। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो एक बार इसका पुनः रिवीजन। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है उनका मुख्य कारण, मुख्य उपयोग होता है या मुख्य अर्थ होता है कि बहुत सारे कार्यों में उपयोग करने के लिए। ठीक है, नदी के जल का दोहन करने के लिए, बहुउद्देश्य के लिए। ठीक है, बहुउद्देश्य का मतलब क्या है, बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए परियोजनाएं चलाई गई थी। नदी के जल का दोहन करने के लिए यानी उपयोग करने के लिए परियोजना चलाई गई थी। और इसका मुख्य कार्य है पीने के पानी के लिए किया गया था, सिंचाई के लिए, ठीक है, उद्योग के लिए, और विद्युत उत्पादन महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अभी। ठीक है, विद्युत उत्पादन किस प्रकार किया जाएगा, इसका उत्पादन किया जाएगा बड़े बड़े डैम बनाकर। ठीक है, सिंचाई किस प्रकार की जाएगी, सीधे तो है नहीं भाई हमने नदी से पानी खोला और खेतों में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। डैम बनाए जाएंगे और डैम में क्या किया जाएगा, पानी स्टोर किया जाएगा भविष्य के लिए। अगर क्या है कुछ वर्ष या जो मौसम है बारिश का, उस समय वर्षा नहीं हो तो उस डैम के पानी का उपयोग किया जा सके सिंचाई के लिए। ठीक है, ये डैम बनाने का और ये परियोजना चलाने का दिमाग में आइडिया कहां से आया भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में आइडिया आया था 1948 में। टेनिस परियोजना चली हुई थी कहां, यूएसए में। और इसी से प्रेरित होकर 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दामोदर परियोजना चलाई थी। दामोदर परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन बन जाए भाई, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था, किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जो दामोदर परियोजना थी ये मुख्य उपयोग के लिए चलाई गई थी, कृषि के लिए और नदी के जल का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए। किस परियोजना के, किस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई गई थी, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई गई थी। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 3 डैम बनाए गए थे, एक तो दामोदर, अगला है भाखड़ा और हीराकुंड महानदी पर, ये 3 मुख्य डैम बनाए गए थे। ठीक है, अब देखो आगे। अब करते हैं दामोदर नदी परियोजना, बेटो देखते हैं इसको यहां से। अब करेंगे भाई हम दामोदर नदी परियोजना, विद मैप करेंगे भी। ठीक है, क्योंकि हम कोई चीज जब मैप से पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में पूर्ण रूप से संचित हो जाती है और कभी हमारे दिमाग से नहीं निकलती। अब करेंगे हम दामोदर नदी परियोजना, कौन सी भी, प्रथम है दामोदर
नदी परियोजना। देखो भाई, एक दामोदर डैम और एक दामोदर नदी परियोजना में अंतर है। परियोजनाएं वह होती है जिस परियोजना के तहत बहुत सारे डैम बनाए जाए, 2 डैम बना दे, 3 डैम बना दे, ठीक है। तो दामोदर नदी परियोजना के तहत 2-3 डैम बनाए गए थे, इस नदी पर और उस नदी की सहायक नदियों पर डैम बनाए गए थे, ठीक है भाई। जो दामोदर नदी है ये वही कहां से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और कहां से निकलती है, ये निकलती है भाई झारखंड से, ठीक है भाई। जो दामोदर नदी परियोजना है इसको स्टार्ट करने वाला कौन था भाई, कौन प्रधानमंत्री था, पीएम कौन था उस समय पर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, ठीक है भाई। ये परियोजना कब स्टार्ट की गई थी, यह परियोजना की गई थी 1948 में शुरू की गई थी। और किससे प्रेरित होकर स्टार्ट की गई थी, टेनिस नदी परियोजना से स्टार्ट होकर की गई थी, जो कहां कर स्टार्ट कर रखी थी भाई, यूएसए में, उससे प्रभावित होकर यह परियोजना स्टार्ट की गई थी भाई, ठीक है। अब देखो, जो दामोदर है, ये दामोदर किसकी सहायक नदी है, ये है भाई हुगली की, हुगली की सहायक नदी है भाई, ठीक है। और इस दामोदर नदी की 3 मुख्य सहायक नदियां हैं, जिनका नाम क्या है भाई, बारकर, कोनार, ठीक है भाई। जो दामोदर नदी है, दामोदर, दामोदर की सहायक, दामोदर की सहायक नदी कौन सी भाई, इसकी 3 सहायक नदियां हैं। एक का नाम क्या है, एक का नाम है भी बारकर, बारकर नदी। दूसरी नदी का नाम क्या है, दूसरी नदी का नाम है भाई कोनार, कोनार नदी, कोनार नदी। वैसे तो दामोदर नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य सहायक नदियां देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक है बुकारा, बुकारो, बुकारो नदी, ठीक है भाई। ये दामोदर की सहायक नदियां हैं, ठीक है भाई। इन नदियों पर क्या है, इन नदियों पर डैम बनाया गया है। और सुनो, जो दामोदर नदी परियोजना है, इस नदी परियोजना के तहत फिशिंग और शिपिंग की जाती है। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, फिशिंग की जाती है और शिपिंग, ठीक है भाई। व्यापार करना, व्यापार किसके द्वारा किए जाएंगे, पानी के जहाजों के द्वारा व्यापार किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत 4 डैम बनाए गए भाई, ठीक है, 4 डैम बनाए गए हैं। उनका नाम है तिलिया, मेथन, कोनार, पंचेत। देखो एक बार ये देखो भाई, दामोदर नदी परियोजना है वो इस प्रकार, दामोदर नदी इस प्रकार यहाँ झारखंड से इस प्रकार निकलती है, एक यहाँ लगा लो भाई, झारखंड से इस प्रकार निकलती है, इस प्रकार, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कौन सी नदी है भाई, कहां से निकलती है, यह दामोदर नदी, कौन सी नदी है, दामोदर, ठीक है। दामोदर नदी है, कहां से निकलती है, ये निकलती है छोटा नागपुर का पठार से, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, ठीक है भाई, कहां है, झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहां पर है, झारखंड में। तो सबसे पहले देखो, इस नदी पर, जो दामोदर नदी है, इस नदी पर एक डैम है, यहां पर एक डैम है। इस डैम का नाम क्या है भाई, यानी कि एक बांध है सॉरी भाई, एक बांध है, इस बांध का नाम क्या है, पंचेत बांध है भाई। क्या नाम है, इस बांध का नाम है पंचेत, पंचेत बांध, ठीक है भाई।
दामोदर नदी पर है, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। और इस नदी पर यहाँ पर एक झारखंड में ऐसी बना लेते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या है भाई, एक डैम है जिसका नाम क्या है, पंचेत बांध है भाई, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां हैं, एक का नाम है बारकर, ठीक है भाई। बारकर, इस पर है 2 डैम है। ये बारकर नदी इस प्रकार से यहीं से बहती है, झारखंड से निकलती है इस प्रकार। जो बारकर नदी है दामोदर की सहायक नदी है, इस बारकर नदी पर यहां से निकलती है। इस नदी का क्या नाम भाई, इस नदी का नाम है बारकर। क्या नाम है, बारकर। इस नदी का नाम बारकर नदी, ठीक है भाई। बारकर नदी नाम है। इस नदी पर 2 डैम है। एक का नाम है, एक डैम तो यहां पर है जिसका नाम है तिलिया, तिलिया डैम। और दूसरा डैम यहां पर है जिसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है मेथिन, मेथन, मेथन डैम, ठीक है भाई। समझ में आ गई। आगे एक नदी और है, इसकी सहायक नदी है, वो भी यही झारखंड से निकलती है। यहां से लगा लो। किसकी सहायक नदी है ये नदी, ये भी दामोदर की सहायक नदी है। और इस नदी पर भी एक डैम है जिसका नाम है कोनार डैम। यहां पर डैम है, इस डैम का क्या नाम है, डैम का नाम है कोनार, कोनार बांध, ठीक है भाई। कोनार बांध है। और इस नदी का क्या नाम है, इस नदी का भी कोनार ही नाम है। क्या नाम है, कोनार, कोनार नदी है। और ये नदी कहां से निकलती है, ये नदी निकलती है भाई झारखंड से, ठीक है। तो अब देखो, जो बारकर नदी है, इस नदी पर 2 डैम है भाई। इस नदी पर 2 डैम है, 2 बांध है। उन 2 बांधों का क्या नाम है, एक बांध है उसका नाम तो है तिलिया, तिलिये, तिलिया, तिलिया बांध, ठीक है भाई। ये कहां पर है तिलिया बांध, ये है झारखंड में, ठीक है। झारखंड में ही है ये तिलिया बांध, कहां पर है, झारखंड में ही है, ठीक है। जो बारकर नदी है, इस नदी पर एक और डैम है उसका नाम है मेथिन, मेथिन, ठीक है। ये भी कहां पर है, ये भी है झारखंड में, ठीक है भाई। कहां पर है, ये भी झारखंड में ही है। अब आ गई एक नदी, वो है कोनार, कोनार नदी। इस कोनार नदी पर भी एक डैम है जिसका नाम है कोनार बांध, ठीक है। और ये भी कहां पर है, झारखंड में ही, ठीक है भाई, झारखंड में ही ये भी। आगे है, इस पे भी एक डैम है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है अभी। आगे ये जो दामोदर नदी है, इस पर भी एक डैम है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है भी दामोदर, ठीक है। जो दामोदर नदी है, इस नदी पर भी एक डैम है जिसका नाम क्या है, पंचेत। क्या नाम है, पंचेत। दामोदर नदी पर भी एक डैम है जिसका नाम है पंचेत, पंचेत बांध, ठीक है भाई। समझ में आ गया। देखो एक बार इसका रिवीजन देखो, इसका रिवीजन देखो भी। दामोदर नदी परियोजना, दामोदर नदी परियोजना के तहत 3-4 डैम बनाए गए भी, ठीक है। तो दामोदर नदी परियोजना है, ये किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में चलाई गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट की थी। किससे प्रेरित होकर की थी, अमेरिका की टेनिस परियोजना थी, उससे प्रेरित होकर की थी भाई। आगे देखो भाई, जो दामोदर नदी है कहां से, इसका उद्गम स्थल ये है छोटा नागपुर का पठार। और ये कहां पर है, झारखंड में पड़ता है। इस दामोदर नदी पर एक परियोजना बनाई गई थी, वो कब स्टार्ट की गई थी, 1948 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है भाई। और ये दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, हुगली नदी की सहायक नदी है। समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब देखो आगे, जो दामोदर की सहायक नदियां है, दामोदर की सहायक नदियां, एक का नाम है बारकर, दूसरी का नाम है कोनार नदी, और तीसरी है बोकारो।
इस नदी पर मुख्य कार्य किए जाते हैं फिशिंग का और शिपिंग का, यानी मछुआरों के द्वारा मछली पकड़ी जाती है और फिश और शिपिंग की जाती है, जैसे कि व्यापार करना, ठीक है, शिपों के द्वारा। अब देखो यहां से समझने की बात है, जो ये दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां से है? छोटा नागपुर का पठार से तो ये निकलती है, ठीक है भाई, छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। और छोटा नागपुर का पठार कहां पर है? ये है झारखंड में, ठीक है भाई, झारखंड में ये। अब देखो यहां से इसका उद्गम स्थल है इस प्रकार, और ये बहती हुई इस प्रकार यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है भाई। इस दामोदर नदी पर यहां पर यो एक डैम है। इस डैम का क्या नाम है? इसका नाम है भाई पंचेत बांध। किस सन आ जाए पंचेत बांध? किस नदी के ऊपर है भाई? पंचेत बांध है दामोदर नदी पर, ठीक है भाई। और दामोदर नदी पर है तो कौन सी स्टेट में है? तो झारखंड में है, ठीक है भाई। पंचेत बांध झारखंड में है। आगे है इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है बारकर नदी, ठीक है भाई। बारकर नदी इसकी एक सहायक नदी है, ये भी झारखंड से निकलती है। और इस बारकर नदी पर दो डैम है, एक डैम का नाम है तिलिया, ये है, और ये कहां पर है? तिलिया, ये भी झारखंड में ही है। अगला डैम है इसके ऊपर एक मेथन, ये भी कहां पर है? झारखंड में ही है, ठीक है, हो गया कंप्लीट है। अब आगे है इस नदी पर इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है कोनार। ये कोनार नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? ये झारखंड से ही है, और ये इस प्रकार बहती हुई यहां पर एक डैम बनाती है, ये है इसके ऊपर एक डैम, इस डैम का नाम है कोनार बांध, ये भी कहां पर है? झारखंड में है, ठीक है भाई। जो दामोदर नदी परियोजना थी, इसके ऊपर जितने भी डैम बने हुए थे इसकी सहायक नदी पर और इस पर, वो तो कर लिया हमने कंप्लीट। अब देखते हैं आगे देखते हैं भाई गंगा नदी परियोजना से मिट देखते हैं भाई अच्छी। एक चीज और देख लो भाई, गंगा नदी परियोजना करने से पहले एक बार और देख लो, जो बांध होता है, बांध की तीन टाइप होती है, बांध की तीन टाइपें होती हैं, ठीक है। बांध होते हैं, जो बांध है ये तीन प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है। पहली टाइप क्या है? पहली टाइप में क्या होगा भाई? ये कंक्रीट और सीमेंट से बनी है भाई। ये किस चीज से बना है? जो पहला टाइप का डैम है, जो बांध है, वो तीन प्रकार के। पहला है कंक्रीट, कंक्रीट प्लस सीमेंट से बना है, तो ये डैम कौन सा कहलाएगा? ये डैम कहलाएगा भाई गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध कहलाएगा ये, गुरुत्वीय बांध कहलाएगा। और ये गुरुत्वीय बांध किस प्रकार की होती है भाई? ये इस प्रकार की होती है, ये गुरुत्वीय बांध इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। इनका जो बेस होता है, इनका आधार होता है, ये बहुत मजबूत होता है, बहुत चौड़ाई का होता है भाई, ये होते हैं गुरुत्वीय बांध, ठीक है भाई। इस गुरुत्वीय बांध के इस टाइप के कुछ बांध बनाए गए हैं, उनके एग्जांपल देखो भाई। गुरुत्वीय बांध कौन कौन से है? यहां देख लो, गुरुत्वीय बांध है, ये तीन बांध है भाई, ठीक है भाई। गुरुत्वीय बांध कौन से? तीन बांध है। एक का नाम है हीराकुंड, हीराकुंड बांध। अगला बांध है भाई भाखड़ा, भाखड़ा बांध, ठीक है भाई। और अगला बांध है उसका नाम है कोयना बांध, उसका नाम क्या भाई? कोयना बांध है भाई। क्या नाम है? कोयना, कोयना बांध है, ठीक है भाई। हमने देखा जो बांध होते हैं उसके तीन प्रकार होते हैं। पहला है कंक्रीट से और सीमेंट के मिक्सचर से बना हुआ, जिसे हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय बांध कहेंगे। गुरुत्वीय बांध तीन प्रकार के, जो तीन एग्जांपल गुरुत्वीय बांध के जो बने हुए हैं, एक तो हीराकुंड बांध है महानदी पर, एक भाखड़ा डैम है,
और एक कोयना बांध है। अगला बांध है भाई, अगला नंबर का बांध है, ये बना हुआ है भी चट्टानों से, चट्टान प्लस स्टील, चट्टान और स्टील से बना है। इस बांध को क्या कहेंगे भी, चापाकार बांध कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, चापाकार बांध, चापाकार बांध। ठीक है भाई, चापाकार बांध कहेंगे। ये चापाकार बांध किस प्रकार का बांध होता है, ये चापाकार बांध होता है इस प्रकार का, ये देखो भाई, ये है, इस प्रकार का डैम होता है, जिसका बेस और उसका जो टॉप, ये तो होते हैं चौड़ाई में, और जो इसका ये होता है ना, ये कौन सा लेंस हो गया भाई, ये आपका अवतल लेंस हो गया भाई। अवतल लेंस की तरह होता है ये, ठीक है, इस प्रकार से। इस बांध को क्या कहेंगे, चापाकार बांध कहेंगे। चट्टान और स्टील से बना हुआ है। इसका उदाहरण कौन है भाई, इसका उदाहरण है इडुक्की बांध। इस चापाकार बांध का एग्जांपल क्या है, इसका है इडुक्की, इडुक्की परियोजना है, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध चापाकार बांध के टाइप में बना हुआ है। अगला बांध है भाई चट्टान और मिट्टी से बना हुआ। जो अगली टाइप का बांध है वो किस किस चीज से बना हुआ है, चट्टान से प्लस मिट्टी से, मिट्टी से बना हुआ बांध है। इस कि चट्टान और मिट्टी से बने हुए बांध के एग्जांपल कौन कौन से अभी, इसे क्या कहेंगे, रॉक फिलर बांध कहेंगे। रॉक फिलर, ROCKFILLER, रॉक फिलर डैम कहेंगे। ठीक है भाई, इस रॉक फिलर डैम का एग्जांपल कौन सा है, टिहरी बांध। कौन सा बांध है भाई, टिहरी बांध, टिहरी बांध। ठीक है भाई, तो एक बार देखो, जो बांध है ये तीन टाइप के बांध होते हैं, तीन टाइप के बांध होते हैं जो तीन हिसाब से बने हुए हैं भाई। ठीक है, इनका डिजाइन अलग अलग होता है। एक होते हैं गुरुत्वीय बांध, ठीक है, जो गुरुत्वीय बांध होते हैं वे किस किस चीज के बने होते हैं, कंक्रीट के और सीमेंट से बने होते हैं, उन्हें गुरुत्वीय बांध कहा जाता है। और उनकी जो आकृति है, जो स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार का है। ठीक है, गुरुत्वीय बांध का एग्जांपल कौन कौन सा है, एक तो हीराकुंड बांध है, अगला भाखड़ा बांध है, और इससे अगला है कोयना बांध। अगली टाइप है भाई बांध की, जो डैम है इसके अगली है चट्टान से और स्टील से मिलकर बना हुआ है, दोनों से मिलकर बना हुआ बांध, वो कौन सा बांध कहलाएगा, वो कहलाएगा चापाकार बांध है। और इसका जो डिजाइन है वो इस प्रकार का डिजाइन है। ठीक है, और ये कौन सा बांध बना हुआ है, इडुक्की, इससे इस तरह का बांध कौन सा है, इडुक्की बांध है। अगला बांध है चट्टानों से और मिट्टी से मिलकर बना हुआ है, उसे रॉक फिलर डैम कहा जाता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, टिहरी बांध है। ठीक है भाई, डैम की टाइप समझ में आ गई, जो बांध है उनके प्रकार समझ में आ गए। ठीक है, वैसे तो ये करवाना था, जो बहुउद्देशीय परियोजना करवाई थी ना, दामोदर नदी परियोजना, उससे पहले करवाने की थी, लेकिन मेरे थोड़े ध्यान से उतर गई थी, इसलिए अब देख ली। ठीक है, होगी। अब करेंगे हम गंगा नदी परियोजना। अब कौन सी करेंगे भाई, गंगा नदी परियोजना। गंगा नदी परियोजना। ठीक है भाई, ये है गंगा नदी परियोजना। गंगा नदी परियोजना किन किन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, वो देखो भाई, ये यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली, जो गंगा नदी परियोजना जो गंगा नदी परियोजना है सॉरी भाई, गंगा नदी परियोजना है, ये इससे जो बिजली और जो भी चीजें फायदा होता है, किसी होता है, यूपी को होता है, उत्तराखंड को होता है, और राजस्थान को होता है, और दिल्ली को होता है। DL से लिख लो, दिल्ली को इससे फायदा होता है। इससे वैसे तो हरियाणा को ही फायदा होता है भी,
ठीक है भाई। इस पर एक बांध बना हुआ उसे कहा जाता है, इस नदी परियोजना के तहत एक बांध बना हुआ है उसे, उसका क्या नाम है, टिहरी, टिहरी बांध। ठीक है भाई। ये टिहरी बांध है, ये टिहरी बांध कहां पर बना हुआ है भाई, ये टिहरी बांध कहां पर है, उत्तराखंड में भाई। इसकी लोकेशन कितनी है, टिहरी बांध की उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड पर है ये भागीरथी, और एक नदी और है जिसका नाम क्या है, बीलगामा नदी है भाई। ठीक है, उसका नाम है बीलगामा, बीलगाना, या भाई टिहरी परियोजना है, टिहरी बांध है, ये बीलगाना नदी व भागीरथी नदी जहां पर मिलती है वहां पर बड़ा अवयव टिहरी बांध। ठीक है, एक बार इसकी मैप में लोकेशन देखते हैं टिहरी बांध की। मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं भाई टिहरी डैम की। ठीक है भाई, देखो हाँ, जो गंगा नदी है वो भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनी है। तो यहां से उत्तराखंड से इस प्रकार कौन सी नदी निकलती है भाई, ये निकलती है भागीरथी नदी यहां से, और यहां से निकलती है अलकनंदा। जहां पर ये दोनों नदी मिलती है, मिलने से एक नदी का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है गंगा। तो देखो इस नदी का नाम क्या है, इसका नाम है भाई भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड से, उत्तरा यूके लिख लो, उत्तराखंड से निकलती है। और एक है, ये नदी है, इस नदी का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा नदी, ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है। ठीक है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, इस स्थान को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं देव प्रयाग। ठीक है भाई, अलकनंदा भागीरथी मिलकर देव प्रयाग नामक स्थान पर, इसका नाम क्या आ जाता है, इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गई हमारा अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर क्या बनती है, गंगा। ये तो लिया हमने समझ। ये देखो एक नदी यहां से निकलती है उत्तराखंड से ही, ये यहां की मिलती है, इस नदी का नाम क्या है, इसका नाम है बीलगाना। क्या नाम है इस नदी का, बीलगाना। ये इस नदी का नाम है बीलगाना। ठीक है भाई, इस नदी का नाम है बीलगाना। ये जिस स्थान पर यहां आकर मिलती है, ये यहां आकर मिलती है, यहां पर एक डैम बनाया गया है जिस डैम का नाम क्या है, टिहरी, टिहरी बांध बनाया गया भाई। ठीक है, यहां पर क्या बनाया गया, टिहरी बांध बनाया गया है। और भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है जिसकी हाइट कितनी है, 260 मीटर इसकी हाइट है भाई। ठीक है, और यह विश्व का कौन सा नंबर का बांध है, यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध है भाई। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा 5वां बांध है। ठीक है भाई, अब देखो विश्व का सबसे बड़ा 5वां बांध है ये, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी 260 मीटर ऊंचाई है। समझ में आ गई, देखो भाई एक बार इसे देखो फिर समझाते हैं। एक बार दोबारा देखो, गंगा नदी परियोजना जिससे फायदा किसे मिलता है भाई, यूपी को, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली। ठीक है भाई, जो गंगा नदी परियोजना है, इसमें जहां पर
यहां से निकलती है एक नदी भागीरथी नदी, जहां से भागीरथी निकलती है और इस तरफ से निकलती है ये नदी, इसका नाम है भीलगाना। भागीरथी नदी व भीलगाना नदी जिस स्थान पर मिलती है, भागीरथी नदी व भीलगाना नदी जिस स्थान पर मिलती है, उस स्थान पर एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम क्या है, टिहरी डैम है। ये टिहरी डैम कहां पर है, ये उत्तराखंड में है भाई। ठीक है, इस टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है, अगर इसकी हाइट देखें तो इसकी हाइट है 260 मीटर ऊंचा है भाई। ये विश्व का 5वां नंबर का ऊंचा बांध है और भारत का फर्स्ट पोजीशन में ऊंचा बांध है भाई। ठीक है भाई, समझ में आ गया। देखो अब देखते हैं इससे आगे एक बांध और, रिहंद बांध। ठीक है भाई, मिटो दे इसे। अब देखते हैं रिहंद बांध। ये गंगा नदी की तो हमें जरूरत है। ठीक है, ये गंगा नदी इस प्रकार यहां से बहती हुई, इस प्रकार गंगा नदी इस प्रकार बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है भाई। ये कौन सी गंगा नदी है, इस प्रकार बहती हुई कहां चली जाती है, ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है भाई, अब करते हैं भाई रिहंद बांध। रिहंद बांध। ठीक है भाई, जो रिहंद नदी है, ये नदी, जो रिहंद बांध है, ये किस नदी पर बना है, रिहंद पर, रिहंद नदी पर बना है भाई। ठीक है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना है। जो रिहंद नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है भाई सोन की, सोन नदी की सहायक नदी है भाई। ठीक है, और ये सहायक नदी किसकी है, सोन की, और सोन नदी किसकी सहायक नदी है, ये है भाई गंगा नदी की। ठीक है भाई, सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है भाई, इस नदी पर कौन सा डैम बना है, रिहंद डैम बना है। और देखो ये कहां पर आके मिलती है गंगा नदी में, सोन नदी, ये मिलती है भाई सॉरी भाई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आकर मिलती है। ठीक है भाई, ये इसमें कहां कर मिलती है, यूपी के सोनभद्र जिले में आकर मिलती है। ठीक है, अब देखो ये इस प्रकार है, ये आती है नदी। ठीक है, यहां कर मिल जाती है। ठीक है, सोन तो गंगा की सहायक नदी है और इसमें यहाँ पर यूपी में यहाँ आकर मिल जाती है कौन सी नदी, रिहंद। रिहंदनी आकर मिल जाती है, किसमें मिलती है, ये मिलती है सोन नदी में। और सोन नदी किसकी सहायक नदी, ये नदी है गंगा नदी की। और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, ये है सोन नदी की। और इस पर कौन सा बांध है, रिहंद बांध है। हो गया भाई, अब देखते हैं आगे हम। और एक बात और देखो भाई, इस पर जो रिहंद नदी है, इस पर एक बहुत बड़ा जलाशय है। जलाशय है यानी कि एक तालाब है, एक झील है। इस झील को, इस जलाशय को या झील को, झील का नाम है भाई, इस झील का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत झील। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत झील है भाई। ठीक है, ये कौन सी झील है, गोविंद बल्लभ पंत झील है। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भाई, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
ठीक है भाई। एक बार देखो, रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है, जो किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। सोन किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। इस रिहंद नदी पर एक जलाशय बना हुआ है, जो बांध बनता है उससे एक जलाशय बनता है, जिसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। और जो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है भाई। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत। अब इससे आगे देखें, चंबल। चंबल, चंबल का डाकू सुना होगा, चंबल का डाकू। अब देखेंगे चंबल नदी। ठीक है भाई, चंबल नदी। देखो चंबल नदी, ये चंबल, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है भाई? ये सहायक नदी है यमुना की। यमुना नदी की सहायक नदी है। और एक बार इसे मिटा लेते हैं यहां से। अब बनाते हैं यहां पर नदी। इस प्रकार तो भाई यमुना नदी आती है, और किसमें मिल जाएगी? गंगा में। इस नदी का क्या नाम है? यमुना। ठीक है भाई, गंगा माँ की मिल जाती है। और जो चंबल नदी है ये जनपऊ पहाड़ी से निकलती है। कहां से? इंदौर से, मध्य प्रदेश में। ये यहां से निकलती है इस प्रकार, ये यहां से निकलती है, ये इस प्रकार। ठीक है, जहां से ये नदी निकलती है उस स्थान का नाम क्या है? जनपऊ। जनपऊ नामक स्थान ये कहां पर है? इंदौर में। इंदौर में। और इंदौर कड़ा है? ये भाई मध्य प्रदेश में। इंदौर है मध्य प्रदेश में। और यहाँ या राजस्थान तो होंदे हुए आड़े, राजस्थान तो होती हुई कड़ मिल गया है, यमुना नदी में मिल जाए। यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। इस नदी पर डैम बने हुए हैं भाई। इस नदी पर डैम बने हुए हैं। एक का नाम है गांधी सागर बांध। एक डैम तो यहां बना हुआ है, गांधी सागर बांध। इस डैम का नाम है गांधी सागर बांध। ठीक है भाई, इसका नाम है गांधी सागर बांध। और यो बांध कहां पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है। एक डैम बना हुआ है यहां पर, जिसका नाम है जवाहरलाल बांध। जवाहरलाल बांध। यो बांध भी था वही, जो है राजस्थान में। कहां पर यो डैम? राजस्थान में। एक डैम है यहां पर ही, जिसका नाम है, इसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर यो कित है? यो भी कहां पर है भाई? राजस्थान में है। ठीक है, देखो एक बार जो यह नदी है, ये देखो चंबल नदी है, किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी है। जो किस किस राज्य से जाती है चंबल नदी? यह जाती है भाई मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद कहां चली जाती है? यूपी में चली जाती है। मध्य प्रदेश में इस नदी पे एक डैम है, जिसका नाम है गांधी सागर बांध। जिसका नाम क्या है? गांधी सागर बांध है भाई। ठीक है, राजस्थान में इस नदी के ऊपर दो बांध है। ठीक है, एक का नाम है जवाहर लाल नेहरू बांध। जो बांध की थे भाई राजस्थान में है। ठीक है, दूसरा बांध है इसके ऊपर है, उसका नाम है राणा प्रताप सागर। ठीक है भाई, राणा प्रताप सागर यो कित है? यो भी है राजस्थान में।
ठीक है भाई। अब देखो एक बार मैप के द्वारा जो चंबल नदी है, इस नदी का नाम है चंबल। चंबल का ठाकुर सुना होगा। इस नदी का नाम है चंबल। किस स्थान से निकला है? जनपऊ नामक स्थान से निकला है। और कहां पर है जनपऊ? ये है भाई इंदौर, मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है भाई। मध्य प्रदेश में यहां से यह नदी इस प्रकार निकला है। आगे जा है तो आड़े इस पे एक डैम हुआ है। ठीक है, इस नदी पे यो आड़े एक डैम है। इस डैम का नाम है गांधी सागर बांध। जो गांधी सागर बांध कित है, यो है मध्य प्रदेश में। फिर आगे यह नदी जो चंबल नदी है आगे जा है राजस्थान में। आड़े राजस्थान में इसके ऊपर एक डैम है, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बांध कित है राजस्थान में। समझ में आ गई हुई। इसके बाद फिर यह आगे न जा है तो आड़ है राजस्थान। आड़ है इस पर राणा सागर, राणा प्रताप सागर बांध, यो भी कितना है राजस्थान में। इसके बाद यह चली जाती है यमुना नदी मिल जाती है अड़सी आगे इस प्रकार अड़सी यूपी में आगे मिल गया है। और फिर यह नदी आगे यमुना नदी में मिल गया है। ठीक है भाई, होगी चंबल नदी। अब देखते हैं चंबल नदी की होगी। अब देखते हैं फरक्का बैराज। फरक्का बैराज अब करेंगे भाई फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, पहली बात तो यह भाई बैराज में और बांध में अंतर हुआ है। ठीक है, बैराज होता है एक नदी से दूसरी नदी में पानी डालने का एक रास्ता बनाया जा है जिसमें गेट लगाई जा है। ठीक है, वो तो हो गया बैराज। और बांध होता है इस प्रकार बांध बहते नदी का पानी पे आड़े एक डैम बनाया जा, बांध बनाया जा है जिसका उपयोग आप सिंचाई खातर कर सकते हैं और विद्युत उत्पन्न करने खातर इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बैराज हुआ है वो बनाया जाए इस प्रकार, यह है नदी, इस नदी को यहाँ पर एक रास्ता बनाया जाए जिसके आड़े गेट लगाए जाते हैं। थोड़ी थोड़ी ये गेट लगाए जाते हैं, इस प्रकार गेट खोल दिए जाते हैं और इस नदी का पानी दूसरी नदी में पहुंचाना खातर किया जाता है, बैराज बनाया जाता है। और बैराज एक इस कार्य के लिए बनाया जाता है। बैराज एक नदी को बनाया जाए, नदी के मतलब की है कोई नहर निकालनी हो तो बैराज के थ्रू वहां नहर निकाली जा है। समझ में आ गई? फक्का बैराज, फक्का बैराज। ठीक है भाई, ये है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। जो फरक्का बैराज है ये है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। इस फरक्का बैराज का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो गंगा नदी है, गंगा नदी पर बैराज बनाकर इसका पानी उगली उगली नदी में ले जाना। उगली नदी में क्यों ले जाना? क्योंकि उगली नदी में बहुत ज्यादा, उगली नदी में बहुत सारा ज्यादा की है गाद है भाई। क्या है? गाद है। ठीक है भाई, गाद है, रेत ज्यादा है, जिस तक ये जो पानी की जहाज है ना, पानी की जहाज है वो अच्छी डालता है इसमें तय चल नहीं पाती, फंस जाती है। इस कारण उसका पानी का स्तर उठाने खातिर गंगा नदी पे बैराज बनाया गया है। ठीक है, इस बैराज का नाम फरक्का बैराज और उगली नदी में इसका पानी डाला जाता है। समझ में आ गई? ठीक है भाई, उगली नदी में इसका पानी डाला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना है, इस फरक्का बैराज में कितने गेट है? इसमें 109 गेट है भाई। ठीक है, तो देखो एक बार इसने मिटो दिया, कोई काम नहीं इसका। ए आड़ा है या इस प्रकार से उगली नदी में पश्चिम बंगाल में। तो क्या किया गया? इस नदी में अड़े एक गेट बनाया गया, अड़े फरक्का बैराज बनाया गया जिसका उद्देश्य था इस नदी में पानी गिरना। जिस तक ये हुआ जो उगली नदी है इसमें गाद
वह नीचे जम जा, पानी का स्तर ऊपर आ जाए, जिससे जहाजों का आवाजाही बढ़िया हो जाए, बढ़िया व्यापार हो जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यो था। समझ में आ गया भाई। आगे करेंगे अपन नर्मदा नदी परियोजना। अगली है भाई नर्मदा नदी परियोजना। अगली है नर्मदा नदी परियोजना। नर्मदा नदी परियोजना, ठीक है भाई। जो नर्मदा नदी परियोजना है ये किस नदी पर बनाएगी भाई, ये बनाएगी नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है भाई। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस नर्मदा नदी के द्वारा मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। मतलब पानी पूनी पीने का जो भी करेजा है, मुख्य साधन, मुख्य पानी का स्रोत कौन सा है, नर्मदा नदी इसका मुख्य स्रोत है भाई। ठीक है। यह नदी मध्य प्रदेश, यह नदी मध्य प्रदेश तय गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरात में बहा भाई। यह नदी मध्य प्रदेश से गुजरात में बहती है। इस नदी पर बांध बनाए गए हैं, जिन बांधों का नाम ये है अमरकंटक। एक तो सुनो, इस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, इसका है अमरकंटक। जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक की पहाड़ी है, यो कित है, ये हो भाई मध्य प्रदेश में, एमपी में। समझ में आ गई। ठीक है भाई। अब देखो इस पे बांध बनाए गए इस नदी पे, ठीक है, इस नदी पर बांध बनाए गए हैं। एक बार आप मैप के द्वारा समझ रहे, इस नदी ने अड़े हैं, देखो भाई, यह है आड़त निकला है अमरकंटक ते। अमरकंटक ते इस साइड चली जा सोन नदी, और इस साइड आ जाए है नर्मदा नदी। ठीक है भाई, ये आगे नर्मदा नदी। जो यो स्थान है, इस स्थान में कहा जाता है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटकड़ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। जब यह नदी इस प्रकार बहती हुई मध्य प्रदेश में आड़े सियावा है, मतलब अमरकंटक की पहाड़ी तो निकला है, तो आड़े बरगीधाम एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम की है आड़े इसमें बरगीधाम बांध बनाया है। बरगीधाम बांध, बरगीधाम बांध बनाया गया है। बरगीधाम बांध बिकट है, एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। यह नदी फिर थोड़ी और आगे चल है मध्य प्रदेश में, आड़ा ओमकारेश्वर बांध बनाया गया है। थोड़ी और आगे चल लगी मध्य प्रदेश में, आड़ा ओमकारेश्वर बांध बनाया गया है। क्या नाम इसका, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर बांध बनाया गया भाई। यो भी कड़ा है ओमकारेश्वर बांध भी, यो भी है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है भाई। थोड़ी और आगे चल लगी या नदी नर्मदा नदी, तो आड़े आड़े यहां पर एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम है इंदिरा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ने इंदिरा सागर है भाई, इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। जो इंदिरा सागर बांध बिकट है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है भाई। इस तय आगे या नदी चल लगी, तो आड़े एक बांध बनाया गया है गुजरात में, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध है, गुजरात में है भाई। समझ में आ गई। सरदार सरोवर बांध है, गुजरात में है। समझ में आ गई मैप के द्वारा। नदी का नाम क्या है, इसका नाम है भाई नर्मदा, नदी है नर्मदा। ठीक है। एक बार देखो, अमरकंटक की पहाड़ी से निकला है मध्य प्रदेश से। इस मध्य प्रदेश में, एमपी में 3 बांध है, जिन बांध का क्या नाम है, एक का नाम तो है बरगीधाम बांध, बरगी धाम बांध।
दूसरा बांध है उसका नाम है भाई ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर बांध। तीसरा है इसका नाम है भाई इंदिरा सागर बांध। जो बरगी धाम है यो बड़ा है, यो भी एमपी में है, मतलब कि है ये तीनों डैम है, ये कित है भाई, ये तीनों है मध्य प्रदेश में, एमपी में है। ठीक है भाई, कित है एमपी में है। समझ में आ गई। इस एमपी तक आगे चलेगी या नर्मदा नदी तो या कड़ा हुई गुजरात में आओगी भाई। ठीक है, गुजरात में एक बांध है जिसका नाम क्या है, सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है क्योंकि इस बांध की ऊंचाई कितनी है भाई, इसकी ऊंचाई है 163 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है सरदार सरोवर की, 163 मीटर इसकी ऊंचाई से। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्युत उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो गुजरात में बांध है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्युत उत्पन्न करना। विद्युत उत्पादन में इसका भारत में प्रथम स्थान है भाई, फर्स्ट स्थान है किसका, सरदार सरोवर डैम का विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान है। और एक जब यो डैम बनाया गया था, जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, यूं इस बांध का बचाने के चक्कर में एक नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। आड़े करते हैं भाई, यहां देख लो, नर्मदा नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है, किसने स्टार्ट किया था भाई, यो आंदोलन स्टार्ट किया था मेधा पाटेकर ने। मेधा पाटेकर ने स्टार्ट किया था। यो कब स्टार्ट किया गया था भाई, यो 1989 में स्टार्ट किया गया था भाई। कब स्टार्ट किया गया था यो आंदोलन, 1989 में यो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है भाई, एक बार दोबारा देखो मैप का, दोबारा इसमें समझो। जो नर्मदा नदी परियोजना है जो कित है भाई, मध्य प्रदेश में है। इसको जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में यह नदी वह है, अमरकंटक की पहाड़ी से यह नदी निकले है। ठीक है भाई, ये यहां से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इस प्रकार बहती हुई यहाँ गुजरात से अरब सागर में गिर गया है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकला है, इस पे यो पहला बांध बना है जिसका नाम है बरगी धाम बांध है, कड़ा है मध्य प्रदेश में है। अगला है ओमकारेश्वर बांध, यो भी कित है मध्य प्रदेश में। इस तक आगे मध्य प्रदेश में क्या है, इंदिरा सागर बांध है। ठीक है, इस तक आगे जब यह गुजरात में चला, सरदार सरोवर बांध है जो इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सरदार सरोवर बांध है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी ऊंचाई है 163 मीटर। ठीक है, जो मुख्य उद्देश्य की है विद्युत उत्पादन का है, और विद्युत उत्पादन में देश में इसका प्रथम स्थान है। किसका प्रथम स्थान है, सरदार सरोवर डैम का विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान है। जो सरदार सरोवर बांध बनाया था, नर्मदा नदी पर बनाया था, इसने बचाने खातिर एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, मेधा पाटेकर ने स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट किया था, यो आंदोलन स्टार्ट किया था 1989 में स्टार्ट किया था। ठीक है भाई, नर्मदा को बचाने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो आज की परियोजनाएं इतनी करा भाई, आगे की क्लास में करांगे पार्ट 2 बनावा क्योंकि क्लास हो जाए बहुत लंबी। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो आगे की परियोजना रह रही है, उपाई परियोजना है, गोदावरी नदी परियोजना है, जितनी भी है वो करेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।